अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में। अब देखें, हमने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल हो गया, अपना ट्रेंड लाइन्स हो गई, उन सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। आज हम सीखेंगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। अब देखें, जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो हमारे तब बनते हैं जब प्राइस कोई शेप्स बनाती है, जब हमारी मार्केट जो है मोमेंट्स पर कोई शेप बनाती है, उसको हम सिंपली कहते हैं अपने चार्ट पैटर्न्स। और चार्ट पैटर्न्स को हम आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं। चार्ट पैटर्न्स के कुछ टाइप्स होते हैं। अब देखें, मैं आपका ज़्यादा टाइम जो है वो थ्योरी में वेस्ट नहीं करवाना चाहता, क्योंकि ऐसे अभी यहाँ पर मैं बैठूँ आपको सारे चार्ट पैटर्न्स वगैरह बता दूँ तो उनका कोई फ़ायदा नहीं, जब तक आपको एक एक करके मैं समझाऊँ। बस इतना आपको बता दूं कि 3 किस्म के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। एक होता है रिवर्सल, जिसमें मिसाल कोई ट्रेंड बना तो मार्केट उसके अपोजिट चली जाती है। दूसरा कंटिन्यूशन होता है, लाइक मिसाल अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में ही होती है। तीसरा हमारा होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या होता है कि जो हमारी मार्केट है वो पता नहीं होता हमें कहाँ जाएगी, लेकिन ब्रेकआउट पर हमें पता होता है। तो खैर, अभी हम चलते हैं अपने फर्स्ट चार्ट पैटर्न की तरफ। लेकिन हाँ, आपको बता दूं कि ये जो हम चार्ट पैटर्न्स पढ़ रहे हैं ये है रिवर्सल। पहले हम रिवर्सल को कवर करेंगे, देन हम कंटिन्यूशन पे आएंगे एंड देन न्यूट्रल पे। पहला आज का जो हमारा चार्ट पैटर्न है वो है डबल टॉप एंड डबल बॉटम। अब देखें, डबल टॉप का मतलब क्या है। अब मिसाल यहाँ पर जैसे देखें, यहाँ डबल बॉटम का मतलब क्या है। मिसाल ये हमारा मार्केट है, अब यहाँ पर मार्केट आई, ये क्या है, बॉटम है। ये क्या है, हमारा बॉटम। बॉटम क्यों है, क्योंकि देखें ये बॉटम की तरह है। आपने देखा होगा हमारा जो ग्लॉस वगैरह होता है उसका बॉटम होता है, तो ये भी एक बॉटम है। अब दूसरा अगर यहाँ पर ऐसे ही मैं बना दूं तो ये क्या हो गया, बॉटम हो गया। अब देखें, पहले था एक बॉटम, अब है 2 बॉटम, और ये क्या हो गए हमारे डबल बॉटम। सही है। अगर मिसाल यहाँ पर एक और होता मिसाल, तो इनको हम क्या कहते, इनको हम कहते अपना ट्रिपल बॉटम। सही है। एक बॉटम था, लेकिन जब ये 2 मिले तो डबल बॉटम और ये ट्रिपल बॉटम। अब अभी हम पढ़ रहे हैं डबल बॉटम पैटर्न, तो इसको आप इग्नोर कर लें। अब ये है हमारे 2 बॉटम या डबल बॉटम पैटर्न्स। अब देखें, यहाँ पर ये जो हमारे 2 पैटर्न्स बने हैं, अब इनके ऊपर अगर मैं ये लगा दूं थोड़ी सी ऐसे करके, तो ये हमारी क्या हो जाएगी। अब देखें, एक ये था बॉटम, दूसरा ये था। इसके ऊपर हमने जो ये लाइन लगा ली है, यानी कि इसका टच, दूसरा इसका टच और तीसरा इसका टच, इन तीनों बॉटम्स का हमने इसको टच पर जो लाइन लगाई है इसको हम कहते हैं नेक लाइन। सही है। ये क्या थी, नेक लाइन थी इन दोनों बॉटम्स की। अब हम चार्ट पैटर्न्स कैसे ट्रेड करते हैं, जब मार्केट में हमें कहीं पर ये डब्ल्यू नज़र आता है, इनका शेप किस तरह होता है, डब्ल्यू की तरह। जब ये हमें डब्ल्यू नज़र आता है तो हम यहाँ पर उस डब्ल्यू की यहाँ पर नेक लाइन लगा लेते हैं। अब डब्ल्यू तो हमें काफ़ी नज़र आएंगे, कि हम सबको ट्रेड करेंगे, नहीं। डबल बॉटम हम सबको ट्रेड नहीं करते, जब तक उनकी ये सारी की नेक लाइन वगैरह हो गई, डबल बॉटम हो जाएगा और इनका ये ब्रेकआउट हो जाए नेक लाइन का। जब ये नेक लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा तो यहाँ पर भी 2 किस्म होते हैं। कुछ ब्रेकआउट पर जैसे ही कैंडल क्लोजर होता है तो ट्रेड कर लेते हैं, कुछ रिट्रेसमेंट पे। मैं कहता हूँ हमेशा जब भी रिट्रेसमेंट करे चार्ट पैटर्न और यहाँ पर कैंडल क्लोजर करे नेक लाइन के ऊपर, तभी आप ट्रेड लें। इससे क्या है कि हमारी जो रिस्क है वो अच्छी हो जाएगी, हमारा जो ट्रेड है उसकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। वरना काफ़ी दफ़ा क्या होता है, मार्केट नीचे चली जाती है। अब ये क्या था, डबल बॉटम। अगर हम ऐसे ही बात करें, अब मिसाल यहाँ पर इसके सामने ही मैं बनाता हूँ ये। अब देखें, ये क्या था, डब्लू क्या था हमारा, डबल बॉटम। अब मिसाल यहाँ पर ये देखें, एक और ये दूसरा, अब इनको हम कहते हैं टॉप। अब देखें इनके ऑपोजिट, ये दोनों जो पैटर्न्स होते हैं वो ऑपोजिट हैं। ये है डबल बॉटम, एक बॉटम दूसरा बॉटम, इसकी नेक लाइन, इसको हमने क्या कहा, डबल बॉटम पैटर्न। अब ये क्या है, ये है हमारा 2 टॉप्स, और इनको हम क्या कहते हैं, डबल टॉप पैटर्न। और इसकी जो शेप है वो दिखने में कैसा है, डब्ल्यू की तरह हो। इसका कैसे होता है, एम की तरह। इसकी भी सेम हम नेक लाइन बनाते हैं, यानी कि जो हमारे तीनों पैटर्न्स हैं, सॉरी, जो दोनों हमारे बॉटम्स हैं उनकी नेक लाइन को मिला के हम कहते हैं भाई ये हमारा डबल टॉप हो गया, ये डबल बॉटम। अगर इसमें तीसरा भी होता तो यहाँ पर, तो उसको कहते हैं हम ट्रिपल टॉप। सही है। अब इसका भी सेम ही तरीका है ट्रेड करने का। मिसाल जैसे ही लाइन है इसके नेक लाइन को ब्रेकआउट करेगी और देन रिट्रेसमेंट करेगी, तो हम यहाँ पर इसकी ट्रेड लेंगे और देन नीचे चले जाएगी। डेफिनेटली हम फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करते, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है पैटर्न, जस्ट इसको हम समझ रहे हैं। बाकी हम स्पोर्ट ट्रेडर हैं, तो ये हमारे लिए जो डबल बॉटम पैटर्न है वो काम की चीज़ है। अब इसको चलते हैं लाइव चार्ट पे, कि हमें लाइव चार्ट पे कहीं मिलते हैं ऐसे जो हैं
अपना पैटर्न्स वगैरह, जैसे मैंने आपको यहाँ पर पहले ही एक बनवाया, अभी इसको इजीली बनाते हैं। अब देखें ये पूरा चार्ट है, यहाँ पर आपको कहीं भी पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है डब्ल्यू शेप। देखें अब डब्ल्यू शेप हमें नज़र आया तो हम इसको पहले बनाएंगे। अब मिसाल यहाँ पर मैंने बनाया इसका डब्ल्यू का पैटर्न, सही है। अब देखें मैंने इसको बना लिया। अब इनकी क्या हम करेंगे, ये तो हमारे डबल बॉटम हो गई। अब इनकी हम नेकलाइन बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक। अब ये हमारी नेकलाइन भी बन गई। देखें ब्रेकआउट किसको कहते हैं, जब लाइन रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। ये इनकी नेकलाइन भी है यहाँ पर, और रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं समझने के लिए। अब देखें यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, मार्केट यानी कि कैंडल क्लोजर हो गई। अब यहाँ पर इसने जो रिट्रेसमेंट की है वो यहाँ से किए, जो कैंडल नीचे आई है। लाजमी नहीं कि यहाँ पर रेड कैंडल क्लोजर हो, यहाँ पर कैंडल नीचे आई रेड ओके फिर ऊपर चली गई, इसको भी हम रिट्रेसमेंट थोड़ी बहुत कहते हैं। लेकिन जो हमारी स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट होती है वो जब रेड कैंडल नीचे क्लोज हो और यहाँ पर नेक लाइन से ऊपर हो। सो यहाँ पर हम इसको थोड़ा बहुत ये भी कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो डायरेक्ट ऊपर चली गई है बगैर रिट्रेसमेंट के। सो इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी जो रिट्रेसमेंट के इंतज़ार में होते हैं उनके ट्रेड मिस भी हो जाते हैं। लेकिन ट्रेड मिस हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन हमारा जो लॉस है वो ना हो। तो मिसाल यहाँ से अगर ये नीचे आती दूसरी कैंडल तो क्या कटे। सो रिट्रेसमेंट हुई, अब ये इसका टारगेट अचीव हो गया। अब टारगेट कैसे पता चले यार, डबल बॉटम तो बन गया, ये ऊपर कितना जाएगा ये कैसे पता चले। तो हम क्या करते हैं, जहाँ से नेकलाइन थी वहाँ से ट्रेंड लाइन लेते हैं और इसको नीचे कैंडल तक ले जाते हैं यहाँ तक। अब यहाँ पर ले गए तो इसकी क्या हुआ, अपना जो टारगेट बना इसको ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको उठा के यहाँ पर ले जाएंगे इसके ब्रेकआउट पर। अब देखें सेम ऐसा ही हुआ है, यहाँ से मार्केट ने जैसे ही अपना क्या कहते हैं ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर गई और यहाँ पर ही कंसोलिडेशन करके थोड़ा सा नीचे चली आई। अब इसको हम क्या कहते हैं, डबल बॉटम। और यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक दूसरी चीज़ नज़र आ गई। आप कहेंगे सर ये भी तो डब्ल्यू है, फिर हमने इसको ट्रेड क्यों नहीं किया। ये भी आपकी बात सही है। आप देखें यहाँ पर ये जो डब्ल्यू है, ये मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था कि हर जो डब्ल्यू होता है वो हमारे काम का नहीं है। अब देखें यहाँ पर डब्ल्यू है, डबल बॉटम बन गया, सही बात है। अब उसके बाद देखें तो हमारा फिर से डब्ल्यू बन गया। अब देखें दोनों डबल बॉटम भी बन गए, सही है। प्लस में अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी नेक, यार ये काम नहीं कर रही, तो यहाँ पर जो हमारी नेक लाइन है वो भी बन गई। बात तो अच्छी है। कहेंगे सर इसकी डबल बॉटम बनी, नेक लाइन बनी, आपने कहा कि यार ट्रेड ले लो, इसकी क्यों नहीं ली हमने। यार इनकी इसलिए हमने नहीं ली कि मैंने आपको पहले ही बताया था हमारे लिए ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि कोई भी डब्ल्यू पैटर्न उठा के हम ट्रेड करें। अब देखें इसका क्या ब्रेकआउट ऊपर हुआ है, नहीं हुआ, नीचे ही चले गई। इसको इसने ब्रेक ही नहीं किया। चलो अगर ब्रेक करता यहाँ से एंड देन अगर पीछे आता फिर भी दूसरी बात है कि यार पैटर्न जो है हमारे साथ धोखा कर गया। मिसाल यहाँ पर ब्रेकआउट होता, अगर हम एंट्री लेते नीचे आ जाए फिर भी दूसरी बात थी, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट ही नहीं हुआ। सो हम इनको ट्रेड तब भी करते हैं जैसे जब हमारा ब्रेकआउट हो जाए। अब यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं। अब बात आती है कि हमारा टीपी एसएल वगैरह वो कैसे सेट हो। अब देखें जैसे मैंने आपको कहा कि हम क्या करते हैं, डबल बॉटम हमारा पैटर्न बन गया। हमने इसकी ये जो यहाँ से यहाँ तक थी लेंथ या जो हमारी ये एरिया थी उसके हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगा दी। अब हम लाएंगे लॉन्ग पोजीशन ला के हम रखेंगे इसकी नेकलाइन के ऊपर जहाँ पर हमारा ब्रेकआउट हुआ था, कैंडल क्लोजर हो गई मिसाल। अब यहाँ पर हमने क्या किया, अब मेन बात क्या है कि आप कहेंगे सर इसका एसएल हम रखेंगे यहाँ पर क्यों रखेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर हमारा कैंडल क्लोजर है, देखें सपोर्ट है यहाँ पर। दूसरा आगे चल के हम एटीआर इंडिकेटर भी यूज़ करेंगे, वो भी हम देखेंगे जो हमारी वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। देखें अगर हम यहाँ पर रखते हैं कि भाई यहाँ पर जब मार्केट नीचे आई और कैंडल क्लोजर हुई तब हम एसएल हिट कर देंगे। ये तो हो गया हमारा एसएल। अब टीपी हमने पहले से ही रखी थी अपनी यहाँ पर कि भाई यहाँ पर जो हमारा पैटर्न है इतना जा सकता है। अब मसला ये है कि ये दोनों हमारे सेम हो गए हैं। हमने यहाँ पर एसएल इसलिए रखा है क्योंकि वॉलेटिलिटी की वजह से ज़्यादातर एसएल हिट हो जाते हैं। सो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसको थोड़ा ऊपर कर लें फिर भी सही है। क्यों, जब कैंडल यहाँ पर क्लोजर होगा तो डेफिनेटली ये पैटर्न तो हमारा पहले से इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन फिर भी
ये ऐसे भी नहीं है कि कहीं पर अगर आपको 2% एसएल लग रहा है और 2% प्रॉफिट तो आप रखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा 1:2 में काम करते हैं, जो कि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से सही होता है, वो भी हम सीखेंगे। खैर, यहाँ पर हमने एंट्री यहाँ पर डाली और अगर हमने एसएल यहाँ पर डाला यार सिक्योर के लिए, हम कहेंगे यार देखें अगर ज़्यादा नीचे आ गया तो हमें ज़्यादा लॉस है, चलो सिक्योरिटी के लिए और ज़्यादा सिक्योर के लिए हमने यहाँ पर भी डाल दिया, जैसे हमारा रिस्क और रिवार्ड रेशो कुछ बने। ये भी सपोर्ट है। पहले हमने कहाँ पर डाली थी? यहाँ पर क्या थी हमारी, जैसे मैंने आपको बताया एक सपोर्ट होती है विक टू विक, दूसरी बॉडी टू बॉडी। तो विक टू विक तो यहाँ पर सपोर्ट थी, बॉडी टू बॉडी यहाँ पर, और यहाँ पर हमने अपना टीपी सेट कर दिया। अब 160 रेशो यानी कि समझ लें 160 का हमारा लॉस होगा अगर ऐसे लेट हुआ, एंड 2.17% का हमारा प्रॉफिट। तो हमारा एंट्री भी हो गई, एसएल भी, टीपी भी, किसकी? डबल बॉटम पे। अब आते हैं कि डबल टॉप क्या है। वो जस्ट आपको ऐसे ही नॉलेज होनी चाहिए, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करते और आपको करनी भी नहीं है। देखें यहाँ पर कहीं हमें एम नज़र आती है, डेफिनेटली आती है। ये देखें, अगर इसको मैं एम करके दिखाऊँ आपको तो ये देखें ऊपर थोड़ा इसने मारा है, लेकिन इसका कोई मसला नहीं, ये एम है। अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे लेके गया, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लेके जाता फिर भी सही था। देखें यहाँ पर मैंने इसको लिया, ऐसे बनाई एम की तरह इस शेप को, और ऐसे में लेके आ गया, तो ये भी हमारी एम बन सकती है और इसको भी हम डबल बॉटम कह सकते हैं, नो इशू। अब देखें, लेकिन आप जो ऐसे पैटर्न हो उनको थोड़ा सा इग्नोर करें। जब आप ट्रेडिंग में थोड़ा आगे चल के कुछ एक्सपीरियंस लेंगे फिर आप इजीली समझ जाएंगे, लेकिन अभी आप ऐसे वैसे पैटर्न्स भी उठाएंगे जो थोड़े ऊपर नीचे तो आप परेशान हो जाएंगे। सो आप प्रैक्टिस जस्ट उन पर करें जो आपको इजीली डब्ल्यू एंड एम नज़र आए। अब देखें यहाँ पर इनकी नेकलाइन थी, सॉरी यार, यहाँ पर इनकी नेकलाइन थी, सही है। अब नेकलाइन जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है नेकलाइन का, तो यहाँ पर थोड़ा रेट से रिटेस्टमेंट हुई, लेकिन देखें कैंडल अंदर गई है लेकिन इसका क्लोजर नहीं हुआ। अब इसका टीपी कैसे होगा भाई? डेफिनेटली यहाँ पर से मैं ट्रेंड लाइन लूँगा और यहाँ पर जहाँ तक इनकी बॉडी है तो यहाँ पर आए, और यहाँ पर जो इनका ब्रेकआउट हुआ है वहाँ पर मैं रख दूँगा अपनी टीपी, सॉरी ये ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पर मैंने रख दी। अब देखें जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पर जो हमारा एसएल है, सॉरी हमारी जो टीपी है वो थोड़ी आगे है, मार्केट ने इसको टच नहीं किया एंड वापस चली गई। सो हमेशा ऐसे नहीं होगा हमारे साथ कि हमारे जो अपने चार्ट पैटर्न है वो 100% सही हो। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ चार्ट पैटर्न्स को देख के ट्रेडिंग नहीं करते, उसमें ट्रेंड लाइन्स होती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस होती हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, सारी चीज़ें मिलाते हैं। तो लाजमी नहीं कि हमेशा हमारा जो चार्ट पैटर्न हो वो सही से काम करे, या उनका जो अपना टीपी वगैरह है वो सही से काम करे, या हमेशा वो टच करके आए अपना टारगेट को। तो ऐसे तो कोई भी चीज़ नहीं होती है ट्रेडिंग में, एक्सपीरियंस से काम होता है। देखें कितना छोटा सा टारगेट था यहाँ पर और ये मिस कर गया। खैर सो इसका आपको पता चल गया। यहाँ पर एंट्री थी, यहाँ पर एसएल था, सॉरी टीपी थी, और यहाँ पर इसका एसएल। अगर एसएल हम रखते यहाँ पर, सो हम कम से कम यहाँ पर रखते, कम से कम यहाँ पर बॉडी टू बॉडी एसएल यहाँ पर रखते कम से कम, और विक टू विक यहाँ पर, जहाँ पर हमारी मर्जी होती। अगर इसकी हम शॉर्ट लगाते, वैसे मेरी दिल नहीं करी आपको ये चीज़ें बताने की क्योंकि ये फ्यूचर में होती है, लेकिन फिर भी जस्ट आपको एक नॉलेज के लिए। तो देखें हमारा एसएल यहाँ पर होता जो हमारा बन रहा था अपना 1.47%, और हमारी टीपी जो थी टेक प्रॉफिट हमारा था यहाँ पर 2.52%। सो ये हमारे थे आज के पैटर्न, जिसको हमने पढ़ा कि भाई डबल टॉप क्या होता है, डबल बॉटम क्या होता है। सो इनको हम कहते हैं हमने रिवर्सल पैटर्न्स, और हमारे डबल टॉप डबल बॉटम। सो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी। अगले पैटर्न्स जो होंगे इंशाल्लाह हम सीखेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है। सो इसको आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।